हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जो जुड़े हुए नहीं हैं वो जुड़ जाएं। और मैं उनको बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए हम तैयारी करा रहे हैं और जिस तरह के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे जाते हैं उसी तरह के हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं। सुबह को हमारा टॉपिक वाइज हिंदी का होता है, प्रैक्टिस है डेली 8 बजे। ठीक है, तो उसमें मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं में से आपको आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, जिसमें 200 क्वेश्चन समानार्थी शब्द के, 200 क्वेश्चन से ज़्यादा, 200 क्वेश्चन प्लस मैं पर्यायवाची शब्द के करा चुका हूँ। और पर्यायवाची शब्द में भी इस तरह से कराए थे कि जो क्वेश्चन था जिसका पर्यायवाची पूछा गया था उसके सारे के सारे पर्यायवाची बता के चल रहा था आपको। तो 200 क्वेश्चन तो कम बात होगी, अगर एक क्वेश्चन के 5 पर्यायवाची बताए तो आप लगा लीजिए 1000 के आसपास पर्यायवाची शब्द मैं आपको करा चुका हूँ। तो आप समझ सकते हो कि ये वीडियोज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तैयारी में जुट जाइए। दोपहर में हम 12 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। शाम को 7 बजे आता है हमारा हिंदी का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिस तरह का यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड में एग्ज़ाम में हिंदी आती है उस तरह से। 7 बजे होती है हमारी रीजनिंग और 8 बजे होता है हमारा यूपी जीके की एक वीडियो हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको मिल जाएगी। उसमें हमने 500 क्वेश्चन की सीरीज़ रखी है और वो 500 क्वेश्चन वही क्वेश्चंस हैं जो आज तक परीक्षा में यूपी जीके से पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था। तो देखिए दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट का मतलब ये है कि आप इसमें देख सकते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे आपको पता रहेगा कि किस टॉपिक पर हमको ज़्यादा ध्यान देना, ज़्यादा तैयारी करनी है और किस टॉपिक पर हमको कम ध्यान देना है। तो देख लेते हैं कि क्या आंसर होने वाला है हमारे पहले क्वेश्चन का। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं। इसमें बताना है कौन सी विशेषता यूएसए के संविधान की हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले किस तरह से ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये ऑप्शन इसी में है ABCD, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पहला दूसरा चौथा इस तरह के ऑप्शन देते हैं ना। तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। न्यायिक समीक्षा भी यूएसए के संविधान से है, मौलिक अधिकार भी, और उच्चतम न्यायालय जिसको हम सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं उसके न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा निर्मूल की थी, यानी सती प्रथा हटा दिया था, ख़त्म कर दी गई। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे वो उनका ये लॉर्ड हेस्टिंग्स लिखा है, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 27 जनवरी 2019 को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना IREP परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। तो बताना है कौन सा राइट आंसर होने वाला है हमारा, नागपुर, लखनऊ, कोच्चि या फिर रांची। तो 94 का ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा C, कोच्चि। पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात चल रही है तो उससे भी आप उठा सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नरेंद्र मोदी जी से हमारे हर प्रैक्टिस सेट में आपको नरेंद्र मोदी जी से एक न एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी पर भी आप पूरा टॉपिक, जैसे नरेंद्र मोदी या सुभाष चंद्र बोस पढ़ते हैं तो इस तरह से महात्मा गांधी पढ़ते हैं, इस तरह से आप नरेंद्र मोदी को ही पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है कोई बुक दे दी जाए नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिखित या नरेंद्र मोदी जी पर लिखित।
इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप पढ़ लेना, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड में चल रहे हैं योगी जी, मोदी जी, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान से वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया? तो वन नेशन वन कार्ड योजना, तो देखिए योजना भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो योजना में आपको उसका लक्ष्य ध्यान रखना है कि उसका उद्देश्य क्या है, और दूसरी बात वह योजना कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएं हैं। हमने एक वीडियो योजना के ऊपर बना भी रखी है, आप देख सकते हो कि किस तरह से पूछी जाती हैं, और उसका सन भी पूछा जा सकता है कि ये योजना किस सन में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो 95 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। वन नेशन वन कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा परिवार समृद्धि योजना की घोषणा की गई? देख लीजिए, अब यहाँ पर बोल लिया परिवार समृद्धि योजना किस राज्य की है, ठीक है। ऊपर पूछा गया था कि योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया, मतलब बात एक ही है, और कहीं पूछ लेगा कि इसका शुरुआत कब हुई थी, मतलब किस सन में ये योजना आई थी। उत्तर प्रदेश की कोई योजना दे देगा, उसमें पूछ लेगा इसकी शुरुआत कब की गई या इसका सन क्या है। तो चलिए बात कर लेते क्वेश्चन की। जो किसानों और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को लक्षित करके चलाई गई है, तो अब इसका उद्देश्य बता दिया है इसमें, तो उद्देश्य क्यों पूछेगा, या राज्य दे देता आपको, पूछ लेता कि इस राज्य की ये योजना है, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर हमारा उत्तर प्रदेश। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 96 का हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 की बात कर लेते हैं। किस दशक में उत्तर प्रदेश जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही? जो राष्ट्रीय औसत दर है, तो इनमें से 4 में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो थी उससे भी अधिक रही? तो 97 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1971-81 के दशक में। जनगणना प्रत्येक 10 साल बाद होती है, तो इसीलिए 71 + 10 81। तो इस 1971 से 1981 की जो जनगणना थी उसमें रही थी अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित राहुल सांकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? जो राहुल सांकृत्यायन संस्थान है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, वहाँ पर इनमें से कौन सी चीज़ रखी हुई है? मोहरे, मृदापात्र और सिक्के, या पुरातत्व से संबंधित है, हस्तशिल्प एवं कला, या फिर चित्रकारी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहरे, मृदापात्र और सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? बेबल योजना, क्रिप्स मिशन, अगस्ट ऑफर, ये अगस्त वाला होगा, अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन। तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आप सभी को पता है भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तारामंडल निम्नलिखित में से कौन सा है जिसका नाम हंटर है? अब देख लीजिए, जल्दी से बताइए। ध्रुवीय भालू, साइरस, ओरियन या ग्रेट बियर। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर किस किस बच्चे को पता था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। नहीं पता था तब भी बताएंगे कि हमने पहली बार पढ़ा है या पहले पढ़ा था, ध्यान नहीं रहा, आपको बताना ज़रूर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनकरणीय स्रोत है? ऊर्जा का नवीन स्रोत, आप ऑप्शन पढ़ते ही समझ जाओगे। इस क्वेश्चन को तो बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर पढ़ा हुआ भी नहीं है फिर भी कर दोगे आप। अगर आप इसका आंसर गलत करते हो तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है, और टाइम ज़्यादा बचा नहीं है। अफवाहें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, किसी इधर उधर की बातों में पढ़ के कहीं आप अपनी तैयारी मत छोड़ देना। मैंने एक वीडियो बनाई थी, सेपरेट वीडियो, उसमें दिखाया भी था, मैंने आपको बताया था कि पीईटी का रिज़ल्ट आपका दीपावली से पहले पहले आ जाएगा। पीईटी का रिज़ल्ट देखो दीपावली से पहले पहले आए। मैं ये कहना नहीं चाह रहा कि मेरे मुताबिक हो रहे हैं सब काम, अनुमान लगाया जाता है। आपको मैं अनुमान इस हिसाब से बताता हूँ जो बिल्कुल सटीक होता है किसी ऑफिशियल बेस पे। जब ऑफिशियल बेस पे बताऊँगा तो वो तो ठीक होना ही होना है, अगर कुछ बदलाव हो जाए ऊपर से तो वो पता चल जाता है। जब तक पता नहीं चलता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, किसी की बातों में नहीं पड़ना है। आजकल एक वीडियो क्लिप चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो वे फेक हैं, उन पर ध्यान न दें। आपको क्या पता कौन बोल रहा है। एक बंदे ने सामने वाले अपने बंदे को कॉल किया, स्क्रिप्ट तैयार किया, बातें की उन्होंने,
क्या पता चल रहा है? आपको पता है कि कौन है वे? वीडियो क्लिप, पुरानी वीडियो क्लिप है वो, बहुत पुरानी वीडियो क्लिप है, वो चला रखी है आजकल मार्केट में, दे रखी है दनादन दनादन, और बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये सब गलत है, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। बाई चांस अगर एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो ये बताइए, पढ़ाई कभी ख़राब जाती है या सिर्फ आपका फॉरेस्ट गार्ड का ही एग्ज़ाम है और कोई एग्ज़ाम नहीं है? हिंदी नहीं आती किसी एग्ज़ाम में, जीएस नहीं आता, जीएस रीजनिंग ये तो सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं ना। मान लो एसएससी वाला, जिसे स्टेनोग्राफर वाले में इंग्लिश नहीं भी आती है, लेकिन जब आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी में भी हिंदी आती है, लेखपाल में भी हिंदी आएगी। पीटी का रिजल्ट आ गया, लेखपाल आने वाला, यूपी जीके भी आएगा लेखपाल में। तो जितने ही बच्चे फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं वो लेखपाल की भी तैयारी जरूर करेंगे। अगर किसी का नहीं आया है तो फिर तो उनको यूपी SSS देनी नहीं मिलेगा कोई से भी, अगर पीटी में नंबर कम है तो ये आपका गोल्डन चांस है, इसको नहीं गवा देना। कहने का मेन मतलब ये है, इसको हाथ से मत जाने देना। इसमें पीटी का कोई रोल नहीं है, ये लास्ट वैकेंसी होगी जिसमें पीटी का कोई रोल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपने। तो हमारा क्वेश्चन का कोयला हो जाएगा पेट्रोल, एलपीजी या सौर ऊर्जा। तो नवीनीकरणीय स्रोत, एलपीजी पहले से है, पेट्रोल पहले से है, कोयला पहले से है। सबसे पहले तो कोयला ही है, तो सबसे बाद में हमारा सौर ऊर्जा आया। तो यानी कि नवीनीकरणीय नया नया, तो हमारा सौर ऊर्जा। और इस टाइम सौर ऊर्जा से देखिए, मैंने बोला था जो भी मतलब पर्यावरण से रिलेटेड है, सौर ऊर्जा ही पर्यावरण से रिलेटेड है क्योंकि प्रदूषण नहीं होता। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? बताया था आपको, पुरस्कार और खेल से भी 100% क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन सूचकांक से मिलने वाला है, ठीक है। तो 1901, 1905, 1934 या फिर 1900। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम था? एडोआर्डो बारबोसा, निकोलो डी कोंटी, अब्दुल रज्जाक या डोमिंगो पेस। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में जो आए थे इटली के यात्री, उनका नाम था 103 का ऑप्शन नंबर बी, निकोलो डी कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून। अब आप देख सकते हो कि यूपी SSS किस तरह के क्वेश्चन पुटअप करता है। आपने ट्रिक से याद तो कर लिया कि 22 डेट है कोई, किसी भी तरह से आपकी ट्रिक हो, सारी की सारी ही 22 दे दी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मंथ भी बिल्कुल सीरियल वाइज दे दिए लगातार, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इसलिए आप समझ रहे हो ना कि लेवल क्या जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 22 मई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये तो आप सभी को पता होगा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो ये है हमारे ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतार नेटवर्किंग स्थापित करने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? TCP यानी कि जिसको या IP बोलते हैं, J2ME, मैटलैब या ब्लूटूथ। तो हमारा 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लूटूथ, बिना तार की नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के टुकड़े पर एक ही समय में 2 या अधिक फसल साथ साथ बढ़ाना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल, मिश्रित कृषि, अंतः फसल या कृषि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसको बोलते हैं मिश्रित कृषि, न कि मिश्रित फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माले निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजधानी, मुद्रा, ये भी याद कर लेना, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और एक दिवस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ क्योंकि ये सारे टॉपिक तो मैं कवर नहीं करवा सकता क्योंकि इतना टाइम बचा नहीं है, मैं इस टाइम तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें आपको कवर करनी है। अगर आप बोलोगे तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ाता हूँ आपको, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अगर आप बोलोगे तो मैं एक दिन में एक पूरा टॉपिक करा दिया करूँगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट खेल, मोस्ट दिवस, इस तरह से। तो अगर आप खुद से तैयार कर लोगे तो इससे बेटर कुछ नहीं है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF देता रहता हूँ, जितने भी करंट अफेयर के अपडेट होते हैं, नए अपडेट होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको मैं देता रहता हूँ टेलीग्राम पर। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा 108 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माले की राजधानी कौन सी है? माले किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन नंबर 108 का हमारा बी हो जाएगा, मालदीव, माले। नेक्स्ट, ये मंगोलिया है, मंगोलिया की उलान बटेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
109। राज्यसभा को भंग किया जाता है तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, या फिर राज्यसभा का उपाध्यक्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संसद में जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वो होता है हमारा विपक्षी दल का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए विपक्ष में रहने में फ़ायदा है, कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, एयर मार्शल अश्विन चतुर्वेदी, एयर मार्शल अश्वरीश सेन, एयर मार्शल विवेक अस्थाना। तो देखिए आप भारतीय वायुसेना के जो, ये क्वेश्चन पुराना है हमारा, नए वाले देख लीजिएगा आप, मुझे भी ठीक से ध्यान नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। वर्तमान के एक बार आप चेक कर लेना भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की प्रतिबंध समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया? तो किसको किया? मसूद अजहर, अफजल गनी, हाफिज़ सईद, दाऊद इब्राहिम। तो ये क्वेश्चन हमारा पीछे भी आ चुका है, ये हमारा क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। इस जिन्होंने हमारी पुरानी क्लास पढ़ी है उन वे तो एकदम आंसर कर देंगे इसका। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मसूद अजहर। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, निम्नलिखित में किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GDP का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो किस क्षेत्र से होता है? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों से, विनिर्माण, निर्माण तथा बिजली तथा गैस से, सेवा क्षेत्र से, रक्षा तथा लोक प्रशासन से। तो राइट आंसर यहाँ हमारा होने वाला है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? तो बताना है हमारा लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदनों के अलग अलग, या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल बताना है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला सहारा, गोबी, थार या कालाहारी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, थार मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? यानी लवणता खारा, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर या मृत सागर। तो ऑप्शन नंबर डी, मृत सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस या बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, बोत्सवाना हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 जगह तो पैन कार्ड काम करेगा, इनमें से 1 जगह काम नहीं करेगा। पते का प्रमाण देता है पैन कार्ड, पहचान का प्रमाण देता है, पंजीकृत करदाता का प्रमाण या जन्मतिथि का प्रमाण। तो आप देखते होंगे हमारे आधार कार्ड पर तो पता लिखा होता है प्रॉपर एड्रेस, लेकिन हमारे पैन कार्ड पर एड्रेस नहीं होता। पहचान बता देगा, नाम, फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर सब होते हैं उस पर। पंजीकृत करदाता का प्रमाण, अगर आप कहीं मतलब जैसे एग्ज़ाम देने जाते हो या कोई काम करवाते हो, पैन कार्ड काम कर जाता है। आपने कोविड वैक्सीन लगवाई होगी तो पैन कार्ड काम कर गया होगा इस तरह से, और उस पर डेट ऑफ बर्थ भी होती है, लेकिन हमारा एड्रेस नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? जॉर्जिया, गैम्बिया, घाना या ग्वाटेमाला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली, घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। अपने पिता की मृत्यु निम्नलिखित में से किसने की थी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बताना किसने अपने पिता को मारा था, अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। अजातशत्रु, चंड प्रघोत, प्रसेनजीत या फिर उदयन। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो सॉफ्टवेयर कंपनी बतानी है जो भारत की सबसे बड़ी है। इन्फोसिस, TCS, विप्रो या HCL टेक। 122 का ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ट्रेंडिंग में रहती है, आपको पता भी है। TCS जो हमारे एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ की नृत्य प्रणाली है। तो आप ये जो भी सारे नृत्य हैं, लोक नृत्य, तो ये आप UPGK में कवर कर लोगे। बाकी अपने इंडिया के भी देख लेना, क्योंकि इंडिया में सारे राज्य आ जाएंगे आपके। यूपी में यूपी के जिले वाइज आ जाएंगे और यूपी का पता होगा आपको। तो बताना है कि 123 का राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। नाटो का पूरा रूप, देखिए हमारे प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, वो भी कंप्यूटर से। तो फुल फॉर्म कंप्यूटर में सारी की सारी याद कर लेना। कीज़ याद कर लेना कि किस की से क्या काम होता है, Ctrl+B, Ctrl+P, इस तरह से। तो बताना नाटो की फुल फॉर्म क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 125, 125। 27 जून, यानी कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि 27 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है इन चारों में से। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि दिवस से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है आगे आपके सामने। तो एड्स दिवस, मधुमेह दिवस, पर्यावरण दिवस या जनसंख्या दिवस। ध्यान विश्व का भी रखना है, विश्व और राष्ट्रीय भी याद रखने हैं कि विश्व का पूछ रहा है या कौन सा पूछ रहा है। तो 27 जून को हमारा मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, विश्व मधुमेह दिवस। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है चंद्रमा के वायुमंडल में, सूर्य के, बृहस्पति के या फिर हमारा मंगल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंगल, जिसको लाल ग्रह बोला जाता है। इसके वायुमंडल में मीथेन ग्रह है। मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है। सॉफ्टवेयर करता है मानव और कंप्यूटर के मध्य, हार्डवेयर करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर। मानव मतलब हमारे और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए। तो ये हमारी थारू जनजाति है, उसके बाद बुक्सा आएगी, ठीक है। ये पढ़ लेना आप, क्रम लगाने को भी आ सकता है कि सबसे बड़ी से उससे छोटी, उससे छोटी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित है। सतलज नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी या फिर चिनाब नदी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, भारत पाक बगलिहार परियोजना, चिनाब नदी। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, यानी किसके समसामयिक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में थे, पुष्यमित्र शुंग के काल में थे हमारे महाभाष्य लेखक पतंजलि, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम के। तो ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग के। तो दोस्तों जैसे कि आपने 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तथा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए मेरी ड्राइंग देखिए, आप देख सकते हो कैसी है, अच्छी नहीं है फिर भी बना दी मैंने, बेल आइकन बनाया है। देखो ये बेल आइकन है, ठीक है, इसको प्रेस कर लेना। इससे बेनिफिट आपका ये है कि आपको हमारी जैसी जिस वीडियोज़ आती हैं वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको जैसे मोटिवेशन वीडियो या फिर कोई नोटिफिकेशन होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड, या किसी भी तरह की कोई इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन देना होता है, आपको सूचना देनी होती है, तो मैं वीडियो बना देता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर रखा है, तो वो बेल आइकन से होता ही नोटिफिकेशन पहुँच जाता है आपके पास और फट से आप उसको देख लेते हो। तो मैं एक बार आपको क्लासेस के टाइम बता देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया मॉर्निंग में 8 बजे होती है हमारी टॉपिक वाइज होता है हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें वर्णमाला के चैप्टर भी करा दिया है, ब्राह्म चिन्ह करा दिए कि ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किस तरह से कैसे होता है, कहाँ पे होता है, वही एग्जाम्पल कारक करा दिए बहुत अच्छे से।
कारक इस तरह से कराए हैं कि आपको कन्फ्यूज़न तो रहेगा ही नहीं। इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट बता के कराए हैं कि ये तो हर किसी को पता होता है, काकी के कहाँ आता है, नानी ने रारी रे पाप के ये कहाँ से आता है, कर्ता ने कर्म को, ये तो सभी को पता होता है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक बार वीडियो ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद मैंने आपको समानार्थी शब्द करा दिए हैं, पर्यायवाची शब्द करा दिए हैं, विलोम शब्द करा दिए हैं, ठीक है। और दोपहर 12 बजे ये हमारा जो मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट जो हमने अभी किया है, ये डेली 12 बजे होता है। इवनिंग में 6 बजे आपका हिंदी, जिस तरह से यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम में हिंदी आती है, सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। 7 बजे रीजनिंग और 8 बजे यूपी जीके के 500 क्वेश्चन टारगेट किए हैं, वो भी जो प्रीवियस ईयर मतलब पुराने एग्जाम्स में आ चुके हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन है। उसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ के साथ। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताएं, ठीक है ना। चलते हैं।